इस मरतबा पाकिस्तान भी उनके साथ है। पाकिस्तान ने बाकायदा वार्निंग भी जारी की थी। जब हौसियों ने ये धमकी दी उसके बाद पाकिस्तान ने वार्निंग जारी की, लेकिन उनके पास हथियार इस नौयत के कहाँ से आए, ये है वो बड़ा सबसे सवाल। सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स, इनमें एक का नाम लैला है और जो दूसरा ऑयल टैंकर है उसका नाम है अंसीलिया। ये दोनों ऑयल टैंकर बहरा अहमर से दूर रहे। यूरोपीय यूनियन की सऊदी अरब, इसराइल और अमरीकी जहाज़ों को ख़ास तौर पे उन्होंने हदायत दी है और उन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं तनवीर अली ख़ान। नाज़रीन, यमन के हूतियों को पाकिस्तान ने वार्निंग दी थी कि आप सऊदी अरेबिया से दूर रहें, तो इसकी वार्निंग के बावजूद यमन के हूतियों ने सऊदी अरेबिया के 2 ऑयल टैंकर्स को बहीरा अहमर में निशाना बनाया, जिसके बाद दोनों ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आइए जानते हैं इमरान रियाज खान की इस रिपोर्ट में और बाद में इस पर तफसील से बात करते हैं। पाकिस्तान ने वार्न किया था यमन को, सऊदी अरब ने भी वार्न किया था यमन को, और यमन ने सऊदी अरब को वार्निंग दी थी। लेकिन यमन ने किसी भी वार्निंग को वो खातिर में नहीं लाए, उन्होंने हमला कर दिया। सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स, इनमें एक का नाम लैला है और जो दूसरा ऑयल टैंकर है उसका नाम है अंसीलिया। ये दोनों ऑयल टैंकर सऊदी अरब के अपने ऑयल टैंकर्स हैं। ये तेल से भरे हुए ये जा रहे थे बहरा अहमर में से, जिसको आप रेड सी कहते हैं। देखिए यहाँ पे ना जो समंदर है उसमें 2 ऐसे एरियाज हैं जो बड़े हसास हैं। एक आबना हुर्मुज है जो ईरान और ओमान के बीच में है, और एक जो है वो यमन के बिल्कुल कॉर्नर से, जिसको बाब मंदब कहते हैं। तो बाबल मंदब जो है ये आबना हुर्मुज से भी ज़्यादा एक बारीक एरिया है। आपकी यूरोप को जितनी सप्लाई जाती है, चाहे वो चाइना से जा रही है, चाहे वो मिडल ईस्ट से जा रही है, चाहे पाकिस्तान इंडिया से जा रही है, चाहे वो कई अफ्रीकी ममालिक से जा रही है, ये जितनी सप्लाई जाती है यूरोप को, वो ज़्यादातर ये पानी का रूट इस्तेमाल करते हैं जिसको बहरा अहमर कहते हैं, या आप अंग्रेज़ी में उसको रेड सी कहते हैं। यहाँ से ऊपर मिस्र के अंदर एक स्वेज कैनाल है जिसको इस्तेमाल करते हुए बहरी जहाज़ मेडिटरेनियन सी के अंदर दाखिल हो जाते हैं, बहरा मुर्दार में, और वहाँ से वो फिर सप्लाई करते हैं पूरे यूरोप को, बरतानिया को, बाकी ममालिक को। तो अब मामला यह है कि जो रेड सी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, वहां पे बाबुल मंदब के करीब अटैक किया है 2 ऑयल टैंकर के ऊपर और दोनों में आग लगी हुई है। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अब तक की इतला के मुताबिक दोनों ऑयल टैंकर्स के अंदर आग लगी हुई है और दोनों का ताल्लुक सऊदी अरब के साथ था। ऐसे में एक वार्निंग भी जारी की गई है और ये यूरोपीय यूनियन की जानिब से वार्निंग जारी की गई है। बहरा अहमर से दूर रहें। यूरोपीय यूनियन की सऊदी अरब, इसराइल और अमरीकी जहाज़ों को ख़ास तौर पे उन्होंने हदायत दी है। और उन्होंने एक और बात की कि सिर्फ सऊदी अरब के जहाज़ों को ख़तरा नहीं है, बल्कि जो बाकी शिपिंग कंपनीज हैं वो भी अपने आप को बचाएं, क्योंकि यमन ये समझता है कि जो भी जहाज़ सऊदी अरब के बंदरगाहों के ऊपर जाएंगे या वहाँ से गुजरेंगे वो सऊदी अरब को फ़ायदा दे रहे हैं, तो वो सऊदी अरब के ऊपर अटैक करेंगे। सऊदी अरब ने इसके ऊपर वार्निंग जारी की है। इससे पहले सऊदी अरब ने बड़ा तगड़ा जवाब कई मरतबा यमन के जो हौसी हैं उनको दिया है, और इस मरतबा पाकिस्तान भी उनके साथ है। पाकिस्तान ने बाकायदा वार्निंग भी जारी की थी। जब हौसियों ने ये धमकी दी उसके बाद पाकिस्तान ने वार्निंग जारी की, लेकिन उनके पास हथियार इस नौयत के कहाँ से आए, ये है वो बड़ा सबसे सवाल। यानी वो बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं और ड्रोन्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी जिस किस्म के हथियार ईरान के पास हैं, बिल्कुल वैसे मिलते जुलते हथियार जो हैं, या उतनी काबिलियत वाले तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी हथियार जो हैं वो यमन वालों के पास भी हैं, और वो आसपास के मुल्कों को मुसीबत डाल सकते हैं। ख़ास तौर पे बाबुल मंदब को बंद करने की सलाहियत तो उनमें है, क्योंकि देखिए ज़मीन उनके पास है ना, कब्ज़ा उनके पास है। तो यहाँ से बाब मंदब को अगर वो बंद करते हैं या बाबुल मंदब के ऊपर वो अटैक करते हैं गुजरने वाले जहाज़ों को, तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और इसी बात पर यूरोपीय यूनियन ने ख़बरदार भी किया है। नादरीन, इसमें एक चीज़ का और आप इजाफा कर लें कि इस वक्त 2 हफ्ते हो गए हैं ईरान और अमेरिका के बीच में जंगी झड़पें जारी हैं। एक दूसरे के ऊपर फ़िज़ाई हमले कर रहे हैं। ईरान ड्रोन्स को इस्तेमाल करता है, बैलिस्टिक मिसाइलों को इस्तेमाल करता है, जबकि अमेरिका फ़िज़ाई हमले करता है। अमेरिका ने ईरान के बहुत सारे एरियाज़ में बड़े खौफनाक अटैक किए और बार बार फ़िज़ाई हमले कर रहा है। एक एक दिन में दर्जनों धमाके ईरान के अंदर होते हैं और बहुत सारी शहादतें भी हुई हैं। दूसरी तरफ ईरान ने अब तक, जो अमेरिका ने कंफर्म किया, 4 अमरीकी फ़ौजी मार दिए, जिसमें एक खातून फ़ौजी भी है, और वो बड़े पैमाने पर अमरीकी जो फ़ौजी अड्डे हैं अरब ममालिक में, वो उनको निशाना बना रहा है। काली बाफ ने एक स्टेटमेंट दिया। उसने कहा जी अगर यहाँ से आबना हुर्मुज से
हम अपना तेल नहीं बेच सकते ना, तो फिर कोई भी नहीं बेच सकता। यानी अगर तेल हम नहीं बेचेंगे तो फिर हम किसी को भी नहीं बेचने देंगे। ये नहीं हो सकता कि ईरान का तेल ना बिके तो इराक से अमेरिकन कंपनियां तेल निकालें या कुवैत से निकालें या सऊदी अरब, कतर, बहरीन और यूएई, इनका तेल यहाँ से निकल कर जाए और दुनिया को बिक जाए। तो ऐसा नहीं होगा। तेल बिकेगा तो सबका बिकेगा, हमारा नहीं बिकेगा तो किसी का भी नहीं बिकेगा। ये जनाब एक वार्निंग जारी की है कालीबाफ ने, और वो ऐसा लगता है कि इसी चीज़ के ऊपर कारबंद है, वो इसके ऊपर डट कर खड़े हैं। नादरीन, मैंने ना कुछ मनाजिर देखे अमेरिका में। अमरीकी जो वजीर जंग है या वजीर दिफा आप कह लें, पीट हेग्सेट, वो सहाफ़ियों के और पार्लियामेंटेरियंस के, जो उनके सियासतदान हैं, उनके सवालों के जवाब दे रहा था। मैंने बार बार देखा कि उससे बड़े सख्त सवाल किए जाते हैं। उससे यह भी पूछा जाता है कि कितने लोग हमारे मारे गए, हमारा कितना नुकसान हुआ। यह भी पूछा जाता है कि तुमने जाके जब अटैक किया तो सिविलियंस का नुकसान क्यों किया। यह भी पूछा जाता है कि क्या हमारी फौज जो है वो जंगी जराइम में मुलव्वस है। फिर यह भी पूछा जाता है कि जनाब हमारे कितने हथियार रह गए हैं और कितने हथियार इस्तेमाल हो गए हैं। यह भी पूछा जाता है कि जनाब आप कितना खर्चा कर रहे हैं अमरीकियों का इस जंग के ऊपर। और मैं हैरान होता हूं कि वो वहां पे जवाब देने पर मजबूर होता है। अमरीकी वजीर जंग इन बातों का जवाब देता है। वहां कोई नहीं कहता कि यह सवाल करने वाला गद्दार है, वहां कोई नहीं कहता कि सवाल करने वाला बागी है, वहां कोई नहीं कहता कि दुश्मन का एजेंट है, दुश्मन के साथ मिला हुआ है। अमेरिका में यह ट्रेंड नहीं है। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप इक्का दुक्का बार ऐसी बात कर देते हैं, लेकिन ओवरऑल अमेरिकन सिस्टम हमें यह बता रहा है कि आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। इंडिया में देखें नौजवान निकले, कितनी बड़ी तादाद में निकले। इंडियन फौज के पास, उनकी पुलिस के पास भी राइफलें हैं, गन्स हैं, पिस्टल्स हैं, और उनके पास भी बड़े अच्छे हथियार हैं, वो इस्तेमाल भी करते हैं जंग में, लड़ाई में। लेकिन आप देखें उन्होंने किसी नौजवान को गोली नहीं मारी। इंडिया के पास भी रॉ नाम की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, उन्होंने जबरी तौर पे लापता नहीं किया अपने नौजवानों को। अच्छा, वो भी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर सकते हैं, उनको भी सीढ़ियां चढ़नी आती हैं, दीवारें क्रॉस करनी आती हैं, फलांगना आता है, मार कुटाई वो भी कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने लोगों के घरों के ऊपर हमला नहीं किया, लोगों के घर नहीं तोड़े, लोगों के बेडरूम्स के अंदर नहीं घुसे, जबरी तौर पे गुमशुदा नहीं किया और ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसेज नहीं करवाई। कितना फ़र्क है। और हमारे टाउट्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब इंडिया कितना जुल्म कर रहा है नौजवानों पे। और भाई जो पाकिस्तान ने जुल्म कर दिया, पाकिस्तान की रियासत के अंदर जो जुल्म हो गया नौजवानों के ऊपर, उसका तो अशरे अशीर भी इंडिया में नहीं हुआ। ये जो अभी खेल खेला जा रहा है या जो अभी सारा एपिसोड इंडिया में हो रहा है, इसको आप जुल्म कहते हैं। तो फिर जो पाकिस्तान में हुआ उसको आप क्या कहेंगे। देखिए, मैं कोई इंडिया की हमायत नहीं कर रहा, मुझे बड़ी खुशी है नौजवान खड़े हुए हैं, और मैं चाहता हूं पाकिस्तान में भी ऐसे ही खड़े हों। जब ये श्रीलंका में खड़े हुए थे, हमें तब भी अच्छा लगा था कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज आकर मुसल्लत हो गई हैं और उन्होंने अपनी एस्टेब्लिशमेंट कायम कर ली है, इनसे जान छुड़वानी चाहिए। खित्ते के नौजवानों का हक है आगे बढ़ने का। मैं सपोर्ट करता हूं जो काकरोच जनता पार्टी के नौजवान कर रहे हैं उसको, बिल्कुल। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने उनके साथ वो नहीं किया जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के लोगों के साथ किया। मारंग बलोच, ईमान मजारी, आपके सामने दो मिसालें हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें जबरी तौर पे लापता किया गया। अहमद फरहाद किधर है, अब कौन जानता है। सहाफियों को बाकायदा इंटेलिजेंस एजेंसियों के बंदे आकर जेलों के अंदर धमकाते रहे कि खबरदार आज के बाद अगर तुमने नाम भी लिया तो, या खबरदार आज के बाद तुम हमारी मर्जी या मंशा के बगैर कोई खबर देने की कोशिश भी करो तो। जी, तो नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया का साथ देना चाहिए कि नहीं? क्योंकि दोनों तरफ से मुसलमान ममालिक हैं, यमन में भी मुसलमान है और सऊदी अरेबिया में भी मुसलमान है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को सालसी का किरदार अदा करना चाहिए और दोनों ममालिक को चाहिए कि वो तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और ये इसराइल और अमेरिका की जो साजिश है इसको नाकाम बनाएं, क्योंकि वो तो यही चाहते हैं कि मुसलमान आपस में लड़ें। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।